नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड आरोभागिक के अंतर्गत 5वां पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। गलता लोहा पाठ का परिचय या सारांश बताने के पहले शेखर जोशी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड या उत्तरांचल प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घाटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नवरंगी बीमार है, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह है। इनको सम्मान के रूप में पहल सम्मान मिला। ये नई कहानी या आधुनिक काल के लेखक हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। और गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि प्रमुख नमूना है। जिस प्रकार से हमारे समाज में जातिगत विभाजन कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन अर्थात लंबी चौड़ी बातें करने वाला बहुत ही कम है। इनकी कहानी में वास्तविकता, अर्थ गांभीर्य बहुत ही अधिक है, यानी जीवन के यथार्थ का इन्होंने वर्णन किया है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी, बुद्धिमान किंतु निर्धन ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण युवक मोहन, उसका नाम है मोहन, किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। वह जातीय अभिमान दूर हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, बेकार समझकर वह उस लोहार धनराम की आफर पर, यानी उस भट्ठी पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता का परिचय दिखाता है। उस ब्राह्मण मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कश लोगों के सच्चे भाईचारा की प्रस्तावना का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत पाठ गलता लोहा मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, अर्थात भारत में जो जातिगत व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ते हुए एक नए समाज का परिष्कार हो रहा है, सृजन हो रहा है और उसी पर आधारित है आज का हमारा पाठ गलता लोहा। तो आइए प्रस्तुत पाठ गलता लोहा का संक्षिप्त सारांश या परिचय देख लेते हैं। मोहन वही लड़का है जो ब्राह्मण वर्ग का है, उच्च वर्ग का है। धनराम निम्न वर्ग का, लोहार वर्ग का, जो कर्मकार वर्ग का लड़का है। ये दोनों में किस तरह से कहानी उसके चारों ओर चलती है, उसी का वर्णन है
प्रस्तुत पाठ में गलता लोहा इसीलिए कहा गया है गलता लोहा। मोहन के पिता बंशीधर पुरोहिती का धंधा करते थे। पुरोहिती मतलब पूजा पाठ करना, कथा प्रवचन करना, वो धंधा करते थे क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, प्रेम रखते थे। परंतु अब वे समय के साथ बूढ़े हो चुके हैं। वे व्रत कथा कहने, उपवास करने में भी असमर्थ हैं, वो नहीं कर सकते। उन्होंने गहरी सांस लेकर अपने बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। चंद्रदत्त नामक यजमान है, उसके वहाँ उनको रुद्री पाठ करने जाना था, लेकिन उनकी अवस्था ऐसी नहीं कि अब वो उनके यहाँ जा सके। अपने बेटे मोहन ने उनका आशय, उनके पिता का आशय, बंशीधर का आशय अर्थ समझ लिया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया। हंसुआ दराती जो घास वगैरह काटते हैं गांव देहात में, हंसुआ उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुंचा। वह चाहता था कि हंसुए से खेती का ही कुछ काम शुरू कर ले और वो उस हंसुए के माध्यम से खेती से संबंधित कुछ काम शुरू कर ले। धनराम वास्तव में मोहन का सहपाठी रहा था। जब वो बचपन में थे तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। खाली कनस्तर है, पीपा है, उसके ऊपर बैठकर उस धनराम की काम को देखने लगा। अचानक दोनों को अपने उस स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की बात याद आ जाती है। फिर वे दोनों हंस हंस करके उस मास्टर त्रिलोक सिंह की बातों को याद करने लग जाते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे चाहना, उसे कक्षा का मॉनिटर लीडर बना देना, उसके हाथों कमज़ोर लड़कों को सजा दिलवाना और मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, कमज़ोर होना, गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाना और अंत में मास्टर जी के डंडे से पीटना, सब बातें उनको आज याद आने लगी। जहाँ पर दोनों मोहन और धनराम आपस में याद कर कर के हंसने लगते हैं। दोनों अपनी पुरानी बातों को, बचपन के यादों को याद करते हुए हंसने लगते हैं। धनराम को 13 का पहाड़ा किस तरह से याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे ताना मारते हुए व्यंग्य से कहा था, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। देखिए कैसे उनको ताना मारते थे, व्यंग्य करते थे। तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियां हंसुए धार लगाने के लिए उनको दे दिया। तभी से वह अपने पिता गंगाराम के साथ धौंकनी फूंकने, सान लगाने, घन चलाने आदि के काम में लग गया। तब वह स्कूल छोड़ दिया और वह धनराम अपने पिता गंगाराम के साथ धौंकनी चलाने, हंसुओं में सान लगाने, घन चलाने, ये सारे काम वहाँ पर करने लग गया। उनके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे, मारपीट करते थे। एक दिन वह भी आया जब धनराम का पिता चल बसे, उनकी मृत्यु हुई।
और मृत्यु होने के कारण उस धनराम को अपने पिता के जातिगत काम लोहार का काम करना पड़ा और इस तरह से वह लोहारगिरी का काम करने लगा, जहाँ पर आज मोहन वह बुद्धिमान बालक उसी बचपन के साथी धनराम के पास अपना हँसुआ सान कराने के लिए, धार लगवाने के लिए आया हुआ है। तो साथियों, इसके अगले के भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।